हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस जूनियर असिस्टेंट्स 5512 पद का यह हिंदी वर्णमाला का वीडियो नंबर 2 है। इसके पहले मैंने एक वीडियो बना दिया है जिसमें 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैंने रिवीजन करा है बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऑप्शन वाइज। तो पढ़ लो, चाहे कहीं से रिवीजन होगा यहीं से। ये चैनल रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट चैनल है। आप इस वीडियो को देखिए, आप खुद ही समझ जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। अगर ये 11 पूछे हिंदी भाषा में स्वरों की टोटल संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। संस्कृत में स्वरों की संख्या पूछे कितनी होती है, तो 13 होती है। जिस प्रकार से क्वेश्चन उसी प्रकार से हम ऑप्शन पर टिक लगाएंगे। संस्कृत में पूछे टोटल स्वरों की संख्या 13 होती है, हिंदी में टोटल स्वरों की संख्या 11 होती है। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। यदि दीर्घ स्वरों की संख्या पूछे तो दीर्घ स्वरों की संख्या 3 होती है। संयुक्त स्वरों की संख्या पूछे तो 4 होती है। ओ, औ, ठीक है, ए, ऐ, ये सब चारों क्या है? संयुक्त स्वर हैं। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी स्वर के उच्चारण में दीर्घ से भी अधिक समय लगे तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम प्लूत स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लूत स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर सबसे कम समय लगता है, इसे मूल स्वर भी कहा जाता है। अ, ई, उ, री इनकी संख्या 4 होती है। दीर्घ स्वरों की संख्या 3 होती है। संयुक्त स्वरों की संख्या 4 होती है। और इन सबसे ज्यादा समय लगे, प्लूत कोई स्वर वास्तव में होता नहीं है, बल्कि जो स्वर होते हैं उन्हीं को लंबा खींच करके जब बोला जाता है तो उसे प्लूत कहा जाता है। जैसे हम किसी का नाम भजे ओम, तो ओम कह तो रहे हैं ओम, लेकिन बहुत लंबे समय तक कहते हैं तो उसे हम प्लूत स्वर कहेंगे। ठीक है। इसमें ह्रस्व दिया है तो ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अनुस्वार किसे कहते हैं? जो अंग होता है उसे हम अनुस्वार कहते हैं। क्लियर? इसे हम अयोगवाह की श्रेणी में रखते हैं। अंग और अह को, इन दोनों को अयोगवाह की श्रेणी में रखा जाता है। इसका योग न स्वर के साथ बनता है न ही व्यंजन के साथ बनता है, इसीलिए अयोगवाह कहता है। और अयोगवाह में भी इसका नाम क्या है? तो अनुस्वार है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए के उच्चारण में और डैश 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 और डैश 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 की सहायता ली जाती है। रिक्त स्थान हेतु सही विकल्प चुनें। यानी ए का निर्माण किससे होता है? छंद तालु, ईच यस तालु, कंठ तालु, दंत तालु। तो सबसे पहले हम देखते हैं ए का निर्माण होता किससे है। क्लियर? तो इसके लिए हम सबसे पहले अ प्लस ए, क्लियर, इसी से हमारा ए का निर्माण होता है। तो हम इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताए थे कि कंठ किससे कि कंठ से बोले वाले वर्ण कौन कौन से होते हैं। अकह कंठ, एक मैंने फार्मूला बताया था। अकह कंठ, अ क ह, अकह कंठ, यानी अ और आ, क से हो जाएगा आपका क वर्ण टोटल, क ख ग घ अंग, और ह और अह, ये सब कंठ से बोले जाते हैं। तो इसमें अ का प्रयोग हुआ है, आप देख रहे हैं। ऐ के बनाने में अ का प्रयोग हुआ है, यानी अकह कंठ, यानी कंठ तो होगा ही। तो पहला ऑप्शन देखिए, छांट लेते हैं। छंद और तालु, ये तो होगा नहीं, कट गया। कंठ ऑप्शन नंबर सी में है, तो ये हो सकता है। ईच यस तालु, ये होगा नहीं। दंत तालु होगा नहीं। एक ही से पकड़ में आ गया कि कंठ और तालु से ये बोला जाएगा। और ए, ईच यस तालु, ए का निर्माण होता है अ प्लस छोटी ई से, तो ईच यस तालु, उससे भी पकड़ में आ जा रहा है कि कंठ और तालु से ही इसका निर्माण होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंठ और तालु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्थान स्वतंत्र होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? तो जिन वर्णों का उच्चारण स्थान स्वतंत्र होता है उसे हम स्वर कहते हैं। और जो वर्ण जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। व्यंजन, ये व्याकरण व्यंजन कहते हैं, ये वाला ऑप्शन। क्लियर? तो ये दोनों आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ का उच्चारण स्थान है। फ किस वर्ण की श्रेणी में आता है?
प वर्ग की श्रेणी में। प वर्ग प फ ब भ म, ये पांचों पर वर्ग की श्रेणी में आते हैं। फार्मूला के अनुसार देखेंगे तो उपओष्ठ, मैंने बताया था उपओष्ठ, उपओष्ठ एक फार्मूला होता है। क्या मतलब है भाई? ऊ से होता है छोटा ऊ और बड़ा हु, और पू से होता है प वर्ग टोटल, प फ ब भ म, यानी कि ऊ छोटा ऊ प फ ब भ म, ये सारे वर्ण ओष्ठ वर्ण के उदाहरण में है। तो प वर्ग में ही फ आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ओष्ठ वर्ण है। दंत के लिए मूर्धा कंठ, कंठ का फार्मूला मैंने बताया था अकह कंठ, अ आ और क वर्ग पूरा क ख ग घ अंग और ह, ये कंठ से बोले जाते हैं। किससे बोले जाते हैं? कंठ से बोले जाते हैं। लृत लस दंत, लृ त वर्ग टोटल त थ द ध न और ल श, ये दंत से बोले जाते हैं। रीट रस मूर्धा, रीट रस मूर्धा, री और ट, रीट रस मूर्धा, री ट वर्ग टोटल र और श, ये मूर्धा से बोले जाते हैं। ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। क्लियर? नेक्स्ट है कंठ ध्वनि का उच्चारण है अकह कंठ। भाई अ आ है इसमें? नहीं है। क वाला कोई है क्या? तो देखिए शुरू में ही दिया है क, तो क ही हमारा क्या हो जाएगा? कंठ ध्वनि का उदाहरण है। च दिया है तो ई च यस तालु, ये जो च है ये तालु का उदाहरण हो जाएगा। रीट रस मूर्धा, ट जो है वो मूर्धा से बोला जाता है। रीत लस दंत, त जो है वो दंत है, दंत वर्ण है। कौन सा है? दंत वर्ण है। टोटल एकदम पर्दाफाश कर देंगे हम। इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो दो व्यंजनों से जब मिल करके कोई बनता है तो उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ढ, ढ दिया है, ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। क्लियर? जबकि द्विगुण इसे कहा जाता है। ये ढ दिया है, ये भी द्विगुण है। और ज्ञ जो है वो आधा ज और य से बनता है, इसे हम क्या कहते हैं? ज्ञ। ये संयुक्त व्यंजन है। चार संयुक्त व्यंजन होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र, इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी होती है? चार होती है। ये जो ड है वो क्या है भाई? तो ये एक व्यंजन है। और यह ओष्ठ है कि कंठ है कि तालु है, क्या है? तो ड किसकी श्रेणी में आता है? ट ठ ड, ट की श्रेणी में। तो रीट रस मूर्धा, यह मूर्धा है। ड क्या है? मूर्धा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विसर्ग का उच्चारण किसके समान होता है? तो विसर्ग का उच्चारण ह के समान होता है। अह, अह बोलते हैं ना, ये जो अह है इसी को हम विसर्ग कहते हैं। इसे अयोगवाह की श्रेणी में रखा जाता है। तो अह जैसे ही आप बोलेंगे तो लास्ट में ह की ध्वनि उत्पन्न होगी। तो विसर्ग का उच्चारण किसके समान होता है? ह के समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगे उन्हें हम क्या कहते हैं? तो सबसे कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या चार होती है। अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? तीन होती है, आ, ऊ। क्लियर? और कौन सा हो जाएगा भाई? बड़ी ई, ये तीनों दीर्घ स्वर होते हैं। प्लुत स्वर जिनके बोलने में बहुत ही ज्यादा समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। और अनुस्वार किसे कहा जाता है? जो अंग होता है उसे हम अनुस्वार कहते हैं। क्लियर? च वर्ग ध्वनियां किस वर्ग में आती है? तो ई च यस तालु, तो तालु वालु तो यहाँ पे दिया ही नहीं है, तब क्या बोलेंगे भाई? तो च वर्ग ध्वनियां आगत, ऊष्म, अंतःस्थ, अयोगवाह किस वर्ग में आती है? ई च यस तालु, यहाँ पे ऑप्शन लग रहा है गलत हो गया। अंतःस्थ, यर अलव, ऊष्म, उष्म, नहीं नहीं नहीं, अयोगवाह, अयोगवाह, यहाँ ऑप्शन गलत हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ओ और औ किस प्रकार के स्वर हैं? ओ और औ किस प्रकार के स्वर हैं? तो ओ तालव्य है कि मूर्धन्य है, दंतोष्ठ है, कंठोष्ठ है? कौन सा सही होगा? तो अ और उ के मिलने से क्या बनता है? ओ बनता है। तो अ किस श्रेणी में आता है? कंठ की श्रेणी में। उ किस श्रेणी में आता है? ओष्ठ की श्रेणी में। यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कंठोष्ठ।
यानी कि ओ और अ किस प्रकार के स्वर हैं? कंठोस्थ प्रकार के स्वर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा में कुल व्यंजन कितने हैं? तो इसे आप याद रखेंगे, हिंदी भाषा में 33 व्यंजन है। कितने व्यंजन है? 33 व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में अंतः अस्थ व्यंजन कौन सा है? तो अंतः अस्थ व्यंजन होता है य, र, ल और व। इसे अंतः अस्थ व्यंजन कहा जाता है। तो इसमें से कौन यहाँ पर है? व है, तो ये अंतः अस्थ व्यंजन है। क्लियर। ये ग क्या है? ये अस्पर्श व्यंजन है। ज भी अस्पर्श व्यंजन है। श कौन सा है? तो ये ऊष्म व्यंजन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि। देखिए यहाँ पे चार चार चीजें आपसे जांच कर लेगा। इसी क्वेश्चन को 4 प्रकार से बनाया जा सकता है। स्पर्श व्यंजन कौन सा है, निम्न में कंठ ध्वनि कौन सा है, निम्न में अघोष कौन सा है, निम्न में महाप्राण कौन सा है। ये 30 क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूँ, 30 के माध्यम से मैं टोटली आपका रिवीजन करा दे रहा हूँ। तो चलिए अब इसका देखते हैं बेहतरीन तरीके से। स्पर्श व्यंजन, तो क से लेकर के म तक स्पर्श व्यंजन है। तो स्पर्श व्यंजन क भी हो जाएगा, घ भी हो जाएगा, घ भी हो जाएगा, ख भी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। कंठ ध्वनि, कंठ का फार्मूला मैंने बताया था, अकह कंठ, अ आ और क वर्ग पूरा, क ख ग घ अंग। तो इसमें देखिए क भी दिया है, ग भी दिया है, घ भी दिया है, ख भी दिया है, यानी कि ये चारों के चारों कंठ भी हैं। क्या है? कंठ भी हैं। अघोष, अघोष और महाप्राण। महाप्राण पर चलिए छाट लेते हैं। महाप्राण कौन कौन सा होता है भाई? तब महाप्राण जिसमें हकार की ध्वनि उत्पन्न हो, तो क तो होगा नहीं इसमें, तो क, इसमें हकार की ध्वनि, तो ये पहला गलत हो गया। ग इसमें भी नहीं होगा। घ हमारा महाप्राण है और ख जो है वो महाप्राण है। अब अघोष, अघोष कौन सा है भाई? अघोष हमारा पहला और स्पर्श व्यंजन जितने भी हैं उसमें पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है, बाकी सब घोष होते हैं। तो क ख, ये जो ख दूसरे नंबर पे आ रहा है, यही हमारा क्या है? स्पर्श व्यंजन भी है, कंठ ध्वनि भी है, अघोष भी है और महाप्राण। ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। घ क्या है? ये हमारा घोष होता है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। इस प्रकार से हम किसी भी चीज को छांट सकते हैं बेहतरीन तरीके से, जब सारी चीजें समझेंगे तब। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखते हैं, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से हैं? स्पर्श व्यंजन, तो स्पर्श व्यंजन कहाँ से कहाँ तक होता है? क से लेकर म तक होता है। तो देखिए क, र, ल तो म से बाहर हो गया, तो ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। य, ये पहले ही यह दिखा रहा है, गलत हो गया। क, च, प, द, यही हमारा ऑप्शन है। ये क से ले तक म के बीच में ही है। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। ह, ये क्या है? ह हमारा उसमें व्यंजन है, ये हमारा गलत हो गया। ये भी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी सही है। सभी स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं? क, च, प और द। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है महाप्राण जिसमें हकार की ध्वनि उत्पन्न हो। तो क में तो हकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है, एक ही वर्ण से हम छाट लेंगे कि ये नहीं होगा। ध, च, 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 द, ये म, श, ध, य, द, घ, हमारा कौन सा हो जाएगा? महाप्राण। ध, च, द, इसमें म में म, श, ध, सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग पूछ रहा है ना। य, द, घ, इसमें भी ऑप्शन गलत दिया गया है। देखिए किसी भी स्पर्श व्यंजन का दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है वो हमारा क्या होता है? महाप्राण होता है। जैसे ख, ख लिखेंगे ये हकार की ध्वनि उत्पन्न होगा। फिर ग छोड़ के घ लिखेंगे, ये हकार की ध्वनि उत्पन्न होगा। च छोड़ के छ लिखेंगे तो ये भी हकार की ध्वनि, झ लिखेंगे हकार की ध्वनि उत्पन्न हो जाएगा। दूसरा और चौथा वर्ण प्रत्येक स्पर्श व्यंजन का महाप्राण कहलाता है। क्या कहलाता है? महाप्राण कहलाता है। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? तो ई, चयस, तालु। च में आता है च, छ, ज, झ, झ आता है तो ये तालव्य है। म क्या है? म को हम नासिक्य भी कह सकते हैं। उप, ओष्ठ, ये ओष्ठ वर्ण भी है और स्पर्श व्यंजन भी है। और ये न क्या है? ये भी स्पर्श व्यंजन भी है। और न किसके श्रेणी में आएगा?
तो त थ द ध न, तो लित लस दंत, ये क्या है? दंत है। अकह कंठ, ये क वर्ग में आएगा जो ग है, तो ये कंठ है। क्या है? कंठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? तो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, वर्णमाला में अस्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो वर्णमाला में अस्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। कितनी होती है? 25 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? तो ल जो होता है वो पार्श्विक होती है। ल बोलेंगे तो साइड से हवा निकल जाएगी, तो इसे हम पार्श्विक बोलते हैं। र को लुंठित प्रकंपी भी बोलते हैं। स क्या है? ऊष्म व्यंजन है। झ क्या है? ये तालु है। झ क्या है? तालु है। य अंतः अष्ट व्यंजन है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा वर्ण अर्ध स्वर है? क्लियर। तो य और वह जो होता है, इन्हें अर्ध स्वर की श्रेणी में रखा जाता है। इसे आप याद रखेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन निर्मित द्विगुण व्यंजन है? द्विगुण, तो ढ ढ ढ ये दोनों हैं, इन्हें द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। क्या कहता है? और इन्हें हम क्या कहते हैं? अंग को अनुस्वार और अह को विसर्ग कहते हैं। और इन दोनों को किसकी श्रेणी में रखते हैं? अयोगवाह की श्रेणी में रखते हैं। ड और द क्या है भाई? ये अस्पर्श व्यंजन है। क्लियर। य र लव, ये य और वह क्या है? अंतः अस्थ व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न में अंतः अस्थ व्यंजन कौन सा है? य र ल व, 4 अंतः अस्थ व्यंजन होते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। य अंतः अस्थ व्यंजन है। च क्या है? स्पर्श व्यंजन है। क क्या है? ये भी स्पर्श व्यंजन है। ट क्या है? ये भी स्पर्श व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब दो समान व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें संयुक्ताक्षर कहा जाता है। क्या कहते हैं? संयुक्ताक्षर कहा जाता है। और जब एक ही तरह से मिलते हैं, जैसे बच्चा, ब आधा च पूरा च और आ, बच्चा, तो यहाँ पे आधा च उसके बाद भी च में मिला है तो बच्चा, तो इसे हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वित्व व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो अस्पर्श व्यंजन कौन सा नहीं है? तो क च ट त प, ये पांचों वर्ग क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो क तो स्पर्श व्यंजन है, ट भी स्पर्श व्यंजन है, च स्पर्श व्यंजन है, य स्पर्श व्यंजन नहीं है। ये कौन सा व्यंजन है भाई? ये अंतः अस्थ व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है? तो 5 व्यंजन होते हैं जिन्हें नासिक के व्यंजन कहते हैं। अंग, इ, ड़, न, म, इन्हें हम क्या कहते हैं? नासिक के व्यंजन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए अड़ सही हो जाएगा आपका। ज क्या है? ये स्पर्श व्यंजन है। द क्या है? स्पर्श व्यंजन है। ड क्या है? ये भी स्पर्श व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? तो संयुक्त यानी दो से मिल करके बना होगा। तो छ जो है, छ, ये हमारा संयुक्त व्यंजन है। ज्ञ क्या है? संयुक्त व्यंजन है। त्र क्या है? संयुक्त व्यंजन है। और एक और होता है श्र, ये भी हमारा संयुक्त व्यंजन होता है। ये जो य है ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। ये क्या है? ये अंतः अस्थ व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो यह क के बाद आता है। किसके बाद आता है? क के बाद आता है। यदि शब्दकोश के क्रम में रखेंगे तो क के बाद ही छ आता है। क्लियर। ये क्या है? हमारा संयुक्त व्यंजन है। ज्ञ क्या है? संयुक्त व्यंजन है। त्र क्या है? संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। त्र, छ, ज्ञ और स्र, ये चारों क्या है? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। त का उच्चारण स्थान क्या है? लित लस दंत, यानी कि दंत से। ईच यस तालु, रीट रस मूर्धा, अकह कंठ, कंठ से एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। कंठ, अ आ और क वर्ग पूरा और ह, अकह कंठ। मूर्धा, रीट रस मूर्धा, री, ट ठ ड ढ ड़, र और स, ये मूर्धा होते हैं। तालु, ई चयस तालु, ई बड़ी ई, च वर्ग पूरा, ट च छ ज झ इय य और श, ये तालु से बोले जाते हैं। दंत, लृत लस दंत,
ली जो होता है, उसके बाद से त वर्ग पूरा त थ द ध न, उसके बाद से ल और श, ये क्या होते हैं, दंतव्य होते हैं, यानी दंत से बोले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित वर्णों में से पंचमाक्षर कौन सा है? जो नासिक के व्यंजन होता है ना, उसी को पंचम अक्षर या पंचमाक्षर बोलते हैं। क्लियर? अंग इय ड़ न म, अंग इय ड़ न म, ये पांचों क्या कहलाते हैं? नासिक के, नाक से बोले जाते हैं। ये जो पांचों वर्ग होते हैं क च ट त प, इनके सबसे पांचवें अक्षर यानी लास्ट में आते हैं, इसीलिए यह पंचमाक्षर कहा जाता है या नासिक के व्यंजन भी कहा जाता है। क्लियर? तो निम्नलिखित वर्णों में पंचमाक्षर कौन सा हो जाएगा? म हो जाएगा। त क्या है? अस्पर्श व्यंजन है। घ क्या है? अस्पर्श व्यंजन है। प क्या है? अस्पर्श व्यंजन है। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन इसमें गलत टाइप हो चुके हैं, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप सबके लिए। सुधार करने की कोशिश करूंगा। अगली बार जो गलत होगा उसे मैं गलत बता दूंगा, ये नहीं कि उसी में किसी ना किसी ऑप्शन को बता दूंगा ये ऑप्शन सही है, ऐसी बात नहीं है। जो भी गलत होगा उसे पकड़ के बता दूंगा कि ये क्वेश्चन गलत है इसमें। क्लियर? तो इसी प्रकार से रिवीजन करते रहिए, सभी ऑप्शन को बेस्ट तरीके से देखिए, ये है और आगे 3 क्यों नहीं है, वो क्या है। जब सारी चीज़ें जानेंगे तब ना किसी को पकड़ लेंगे। ऐसा थोड़ी है कि एग्जाम में एक यही क्वेश्चन आता है, उसमें से एक को सही होगा उसी को याद कर लेंगे, नहीं, कुछ भी पूछ सकता है। तो इस प्रकार से रिवीजन करेंगे, सफलता 100% आपके खाते में होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।